नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आर के पे सभी का। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस केएन एनर्जी केस में बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से, जब इंडिया को 1.4 बिलियन डॉलर का रिफंड देने के लिए कहा गया था। अगर ये अमाउंट का रिफंड इंडिया इशू करती है तो फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसमें इंडियन एम्बेसी के प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इंडियन एयरप्लेन्स भी अटैच हो सकते हैं। क्या है ये केएन इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस? क्या इंडिया को 1.4 बिलियन डॉलर देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो फिर ये इंडियन इकोनॉमी जो ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ से जूझ रही है तो उसका क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। क्या है केएन इंडिया केस का? अगर आप सब ने बॉलीवुड की मूवीज देखी हो तो वहां पर एक टैक्स हेवन बोल के एक वर्ड बहुत बार यूज होता है। टैक्स हेवन का मतलब है एक ऐसा देश जहां कंपनी खोलने को आपके टैक्स देना नहीं पड़े अगर प्रॉफिट के ऊपर। इस वजह से बहुत सारी कंपनीज ने अपना कंपनी को एक सब्सिडरी, जिसको शेल कंपनी कहा जाता है, ऐसी कंपनीज खोल के रखे हैं टैक्स हेवन वाले देशों में। इससे क्या फायदा होता है? शेल कंपनीज यानी वो कंपनी जो पहली मेन कंपनी को पैसा लीड करती है, ये बेसिकली मेन कंपनी का ही पैसा है जो टैक्स हेवन वाले कंपनी से उनको रीडायरेक्ट किया जाता है। फिर उस पैसे से होने वाले बिजनेसेस में जो प्रॉफिट होता है वो पैसा वापस जाता है शेल कंपनीज को इंटरेस्ट के साथ। अगर ये मेन कंपनी, ये दिक्कत है कि उसका नेट प्रॉफिट जीरो है क्योंकि उसने तो पूरा पैसा शेल कंपनी के इंटरेस्ट समेत वापस कर दिया, यानी खाया पिया फुल और बिल भी नहीं दिया। ऐसा ही कुछ केस हुआ इंडियन गवर्नमेंट के केएन एनर्जी के यूके के ऊपर लगाया गया था, जब केएन यूके ने उनके शेल कंपनी के जरिए उनके केएन इंडिया के शेयर को ऑफलोड किया था 2007 में। 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आपत्ति जताई और कहा कि उनका टोटल टैक्स उनको देना पड़ेगा और ये ना देने का शेयर डिविडेंड से अटैच कर लिया गया। अब उसके बाद केएन ने अपना नया सर पकड़ा कि यूके और इंडिया के बीच में बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, यानी बीआईटी, जिसके अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ऐसे टैक्सेशन नहीं लगा सकती। और ये कह के उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है वहां पर उन्होंने केस किया। तो कुल मिला के दोस्तों, ये केस ऐसा केस है जहां पर केएन इंडिया जो थी, जो कि केएन यूके की कंपनी है, ऑयल निकालती है, जो तेल निकाल रही थी वो इंडिया में आकर के, तो उसने अपनी इंडिया में आकर के अपनी एक कंपनी खोली, उसका नाम रखा केएन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन, क्योंकि वो इंडिया में थी तो इंडिया को उसको टैक्स पे करना ही चाहिए था, लेकिन उसने ये टैक्स पे नहीं करा और जितना भी पैसा बना वो उसने अपनी मेन कंपनी जो केएन यूके थी उसको दे दिया। जब 2011 में किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बात का पता लगा तो उसने इस बात पर केस करा और जब उसको ये बोला गया केएन इंडिया को, तो केएन इंडिया आर्बिट्रेशन कोर्ट में पहुंच गई। उस केस में केएन को जीत मिली है क्योंकि कोर्ट जो है वो कहाँ है? नीदरलैंड, यानी जो पहले डच हुआ करता था अब डच में जो है, तो वो बात यही है कि वो लोग उन्हीं का ही साथ देंगे। तो ये केस इंडिया के अनुसार ये कहा गया है कि वो अपने हिस्से को टैक्स दे दे और मामले को रफा दफा कर दे और कोर्ट के बाहर ही ये इंडिया ने कहा। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इंडियन राइट टू टैक्सेशन का, इंडिया की सोवरेनिटी का, और केएन के तरफ से केस दिया गया है बिट यानी बाइलेटरल ट्रीटी को रिस्पेक्ट करने का। दोनों ही बड़े क्लॉजेज हैं और दोनों के फॉर एंड अगेंस्ट इनके पास बहुत सारे आर्गुमेंट जरूर होंगे और जब तक फैसला आएगा तब तक शायद केएन इंडिया को मिलने वाला पैसे की कीमत भी बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी। यही सोचकर केएन इंडिया ने नेग्लिजिबल के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसी इनिशिएटिव का स्वागत किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे केसेस लड़े हैं, वेदांता और वीडियोकॉन में केस, और इंडिया कोर्ट में 476 मिलियन डॉलर का पेमेंट ना करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की अपील को रिजेक्ट कर दिया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है शायद, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में बिट यानी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में लाए कुछ अमेंडमेंट की वजह से टैक्सेशन के ऊपर लगे सारे क्लॉज हटा दिए, यानी अब वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर सकता है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर टैक्स हेवन के थ्रू टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की गई हो। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केएन की तरफ से ये कहना है कि बाइलेटरल ट्रीटी के क्लॉज को अगर चेंज करना होगा तो दोनों देशों को मिलकर ही करना होगा, कोई एक देश चेंज करने के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इसी वजह से इंडियन कोर्ट में ये केस लंबा खींचने के चांसेस हैं और यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने
केएन को कहा है कि वो अपना बाकी बचा टैक्स पेमेंट करे और चुपचाप यहाँ से निकल ले। इकोनॉमी पे खतरा, -8% के जीडीपी वाले इकोनॉमी में अगर $1.4 बिलियन का उधार आ गया तो पेट्रोल पे टैक्स शायद इतना बढ़ेगा कि हमें साइकिल में सवारी करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक ये बात समझ लेते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने जिस तरीके से इन टैक्स हेवन्स का यूज़ किया है वो भी कोई लीगली सही काम नहीं है। लेकिन फ्री ट्रेड ट्रीटी का ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसमें बड़े देश जिनका इकोनॉमिक पावर दूसरे देश से ज़्यादा है वो इस तरीके के बाइलेटरल ट्रीटी के नाम पे गलत डील कर जाते हैं, जिसका फ़ायदा सिर्फ कंपनीज को मिलता है। और जिस देश में कंपनी बिजनेस को बढ़ाती है वहाँ रिटर्न में टैक्स के नाम पे कुछ हाथ नहीं आता। ये प्रैक्टिस अमेजन के साथ साथ बहुत सारे बिग टेक कंपनीज में भी कर रहे हैं। दुनिया में इकोनॉमी इनइक्वलिटी का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि गरीब देशों को टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा तो उनका रेवेन्यू के लिए पब्लिक को टैक्स पे करना पड़ेगा। पब्लिक तो वैसे ही परेशान रहती है, क्योंकि एमएनसीज की सैलरी स्ट्रक्चर कम होते हैं, इंक्रीमेंट भी बहुत कम है और पेंशन भी नहीं है। ऊपर से ज़्यादा टैक्स और पेट्रोल एंड ऑयल पे टैक्स, गैस सिलेंडर पे टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसके अनुसार फाइनली गरीब देश के लोग और पॉवर्टी में और घुस जाते हैं। और पूरी दुनिया में फिलहाल यही प्रॉब्लम है, एथिकल कॉर्पोरेट मेंटेलिटी की बहुत कमी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि कैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में आके वही सब काम करने जा रही है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी है। ये वही मुद्दा है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे भारत को, हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।